हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके, जिसमें कि आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ का पार्ट 2। आज हम लोगों का है जो कि आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में हम बताए थे कि आप लोगों को हम 5 ग्राफ बताएंगे, जो कि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम में पाँचों में से कोई एक ग्राफ आ जाएगा। उसी के संदर्भ में हम फर्स्ट में एक ग्राफ को किए थे और आज दूसरा ग्राफ को करने वाले हैं। और ये ग्राफ जो आप लोगों के लिए ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और यह ग्राफ आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ऐसा ग्राफ है जो आप लोग शायद ही ये ग्राफ को बनाए होंगे। तो चलिए इस ग्राफ को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले आज मेरा जो ग्राफ का दो समीकरण है वह है 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम में लिखा रहेगा इस प्रकार का सवाल लिखा रहेगा, क्या रेखिक समीकरण 2x + 3y = 9, 4x + 6y और 18 का आलेख यानी कि ग्राफ खींचे या हल करे। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे, ग्राफ इंग्लिश शब्द है, इसे हिंदी में हम लोग आलेख कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हम क्या बताए थे, दो डब्बा बना लेना है। इस प्रकार का दो डब्बा इस प्रकार का आप लोगों को बनाना है। उनके बाद हम लोगों को इसका काम करना है। तो फर्स्ट ग्राफ मेरा क्या है, 2x + 3y = 9, यही है फर्स्ट ग्राफ। तो हम सभी में क्या किए हैं, सभी में x का मान ही रखे हैं। तो आप लोग भी अगर 2x + 3y किसी भी चीज़ का बनाएं तो सबसे पहले x में मान रखें। वो अगर मान रखे तो पहले सबसे जीरो से स्टार्टिंग करें। तो हम क्या किए हैं, समीकरण एक में x का मान 0 रखते हैं। तो यहाँ 2x है तो वहीं ना 0 होगा। तो 2 गुना अगर 0 करेंगे, यहाँ जिस प्रकार से यहाँ है, क्या समीकरण एक में x का मान 0 रखे तो 2 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा, प्लस 3y = 9 हो जाएगा। उनके बाद क्या होगा, इसमें 2y + 3 0 + 3y = 9। तो y बराबर क्या होगा, 9/3 हो जाएगा और y बराबर कितना निकल जाएगा, 3। तो x का मान हम लोग कितना रखे थे, 0, और y का मान हमारा कितना निकला, 3। तो x का मान 0 इस डब्बा में डाल देना है और y का मान 3 डाल देना है। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण एक में फिर से काम करेंगे एक बार हम। क्या समीकरण एक में अब x का मान 4.5 रख दिए। कितना रख दिया, समीकरण एक में 4.5 रख दिए। तो यहाँ 2x के जगह पर 2 गुना x के जगह पर 4.5 को हम गुना कर दिए तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4.5 को जब आप लोग गुना करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 3y करके बराबर में कितना हो जाएगा, 9। जब 9 इधर आएगा तो 9 में से 9 जगह कितना बचेगा, तो 0 बचेगा। और y इधर है, जब 0 बचा तो 3y बराबर 0y 3 आएगा तो कट के कितना हो जाएगा हम लोगों का, 0/3 बराबर तो 0। तो हमारा x का मान कितना रखे थे, x का मान हम लोग 4.5 रखे थे और y का मान कितना निकला हम लोगों का, 0। तो x का मान 4.5 हो गया और y का मान 0 हो गया। आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट 2x + 3y = जो 9 वाला ये समीकरण था ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग सेकेंड वाले समीकरण पर बात करेंगे। सेकंड वाला समीकरण में क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले समीकरण में क्या करेंगे, समीकरण 2 में भी x का मान हम सबसे पहले 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, x का मान 0। तो 4 गुना 4 गुना 0 करेंगे, प्लस 6y = 18। तो 0 + 4 गुना 0 तो 0 + 6y = 18। तो हमारा क्या बचा यहाँ, 6y = 18 बचा। तो 6y = 18 है तो y बराबर कटेगा 18/6। तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, 3। तो x का मान हम लोगों का कितना निकला, यहाँ x का मान हम लोग रखे थे 0 और y का मान हमारा कितना आ रहा है, 3। तो इस डब्बा में हम लोगों को लिखना है क्या, x का मान 0 और y का मान 3। अब फिर इस समीकरण में हम लोग काम करेंगे। क्या समीकरण इस बार समीकरण 2 में x का मान हम लोग कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। समीकरण 2 में जब x का मान 3 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 तो 4 तिया 12। कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 प्लस 6y = 18। समीकरण 2 में हम जब x का मान 3 रखते हैं तो 6y = 18 में से 12 चले जाएगा। कितना बचेगा, 18 में से 12 जाने पर आप लोगों का 18 में से 12 जाने पर 6 बचेगा। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, जब 6/6 होगा तो कट के कितना आ जाएगा मेरा, 1। तो यहाँ हम लोग x कितना रखे थे, x का मान 3 रखे थे और y बराबर हमारा कितना आया, 1। देखिए x का मान यहाँ 3 रख दिया और y का मान 1 रख दी, जितना आया। तो आई होप आप लोगों का दोनों का मान बैठाने में कोई परेशानी ना होगा
और आप लोग अच्छे प्रकार से ये मान निकालने के लिए सीख गए होंगे। जब मान हम लोग निकाल लेते हैं ग्राफ में, सिंपल सा आप लोग बात जानते हैं, ग्राफ में मान निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में मान निकालने के बाद हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो हम लोग यहाँ ग्राफ खींचेंगे अब, तो वही मान को हम एक बार नीचे की ओर लिख लिए हैं ताकि हम लोगों को ग्राफ खींचने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम एक बार इसे यहाँ भी लिख लिए हैं। तो हम लोगों का क्या फर्स्ट ग्राफ में पहला वाला ग्राफ क्या है, 2x + 3y बराबर 9 वाला समीकरण है। फर्स्ट वाला क्या है मेरा, 2x + 3y बराबर 9 का समीकरण है फर्स्ट में, है ना, जो कि वहाँ लिखा हुआ है 2x + 3y बराबर 9। और इसका हम लोगों का मान कितना कितना निकला है, एक्स वाई का जो हमारा मान है, x का 0, 3, 4.5 जो यहाँ लिखा हुआ है अच्छी प्रकार से। चलिए इसको अब बैठाते हैं हम लोग। तो x का मान 0 और y का मान, कल ही बताए थे कि 0 जो मान होगा x का यहाँ पर होगा और y का मान कितना है 3। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ खींचना सबसे आसान है, ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत नहीं है। x का मान 0 और y का मान 3। तो आप लोग पहले बता, x y जो लेना है ऊपर नीचे करके लेना है, सामना सामनी नहीं लेना है। तो x का मान 0 तो कुछ नहीं होगा और y का मान 3, तो यहाँ आएगा पॉइंट। उनके बाद क्या है, x का मान कितना है 4.5। तो 4.5 जो होगा वो 4 और 5 के बीच ना होगा, यानी कि 4.5 जो है 4 और 5 के बीच में होगा। तो बीच में हम एक पॉइंट यहाँ डालेंगे, ठीक है। उनके बाद y का मान फिर से 0 है। उनके बाद हम लोगों को डायरेक्ट इसमें ग्राफ खींचना नहीं है, उनके बाद हम लोगों को फिर से यहाँ क्या देखना है, और होगा तो आप लोग ग्राफ खींच भी सकते हैं, डायरेक्ट खींच सकते हैं, लेकिन अगर अच्छी प्रकार से बनाना है तो दूसरे वाले ग्राफ पर आएंगे हम लोग। दूसरा वाला जो हम लोगों का मान जो निकला है यहाँ, दूसरा वाला मान क्या हम लोगों का, x का मान 0, तो फिर यहीं आ जाएगा। और y का मान कितना निकल रहा है हमारा 3, तो y का मान जो 3 निकल रहा है फिर यहीं आ रहा है। एक जिस प्रकार से x का मान 0 है और y का मान 3 है, तो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, आप लोग पहले ही जान चुके हैं। और इसमें हाईएस्ट कितना तक, 5 तक, हम लोग 6 तक ले लिए हैं। हमारा माइनस में नहीं है, इसलिए हम लोग माइनस में इसे नहीं बढ़ाए हैं, क्योंकि ज़्यादा बढ़ाने से हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट अच्छी प्रकार से नहीं होता है। तो जितना हम लोगों का दिया हुआ है सिर्फ उतने में ही काम चलाते हैं, आप लोगों को पिछले लेक्चर में ही बात बताए हैं। तो इसमें क्या, सेकेंड वाले में क्या है, एक्स का मान भी 0 है और वाई का मान कितना है फिर 3 है। वाई का मान कितना है 3 है और एक्स का मान 0। फिर क्या होता है, जब हम सेकंड वाले में यहाँ देखते हैं दूसरे वाले में, तो एक्स का मान फिर यहाँ कितना हो जाता है हम लोगों का, एक्स का मान जो हमारा है वो 3 हो जाता है। तो एक्स का मान जो 3 है हम लोगों का यहाँ है, और वाई का मान कितना है तो 1 है। तो एक्स का मान 3 और वाई का मान 1, तो इस बिंदु पर दोनों मिल रहा है, एक्स का मान 3 और वाई का मान 1। तो x का मान 3 और y का मान 1, तो यहाँ मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ 3 बिंदु बैठ रहा है, एक बिंदु यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, एक बिंदु जब इस प्रकार से जब आ रहा है, जब इस प्रकार, तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ को मिला देंगे, ठीक है। और हमारा फर्स्ट बिंदु 0.0 और 3 यहाँ आ रहा है, 0 3 यहाँ लिख देंगे, 3 और 1 हमारा यहाँ आ रहा है, यहाँ लिख देंगे। उनके बाद 4.5 और 0 हम लोगों का 4 5 ये बिंदु यहाँ आ रहा है, यहाँ पर लिख के और इसको हम लोग मिला दिए, हो गया हम लोगों का ग्राफ तैयार। आप लोग क्या करते हैं, अभी अगर इस प्रकार से नहीं बनाइएगा तो इसमें 2 प्रकार का लाइन आ जाती है, जो कि आप लोगों का गलत हो जाएगा। इसलिए ये एग्ज़ाम जो प्रश्न बनाता है उनको भारी लगता है, क्योंकि बच्चा जो बनाता है ना सबसे अधिक वो 2 लाइन वाला ही खोजता है, इसलिए दिमाग में सेट रहता है। इसी कारण से एग्जामिनर आप लोगों को इस प्रकार का एक लाइनर दे देगा ताकि आप लोग वहाँ फंस जाएं और ना बना सके। तो आई होप आप लोगों की क्लियर हुआ होगा। अगर ये सवाल आप लोग एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। तो आज का पार्ट 2 जो हमारा ग्राफ था वो ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरे ग्राफ पर चर्चा करेंगे, और 3 लेक्चर में हमारा ग्राफ खत्म हो जाएगा। उनके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो आप लोग भरोसा रखिएगा, यही 5 ग्राफ में से कोई एक ग्राफ आएगा, अन्यथा इसी पर बेस्ट आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा कोई भी ग्राफ। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर जो बच्चे न्यू हो उसको बता दें हम, क्या हमारे चैनल पर आप न्यू आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैट्रिक से संबंधित आप लोगों के जो भी वीडियो, संस्कृत या साइंस से जो भी वीडियो आएगा आप लोगों के टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।